वेलकम गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है। सो गाइस ये बहुत इजी चैप्टर है ना, तो इसको करना कैसे है ना, तो इस पे क्या है, एक क्या टेबल दी हुई है ना। एक टेबल दी हुई है, टेबल मतलब बोले तो सारणी दी हुई है ना, वो मानों वाली, किसकी, कोणों के मान की, है ना। कोणों के मान की सारणी दी हुई है ना। बस इससे ही बस एक सारणी याद कर लो और ये वाली प्रश्नावली हो जाएगी अपना। ये कौन सा चैप्टर है, 6 चैप्टर है ना। ये क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस यही करना है अपने को। ठीक है। तो अब यार कोशिश करना है इसे याद कर लो, है ना। तो अब मैं बेसिकली दिखा देता हूँ ना कि वो सारणी बनती कैसे, आप भी बनाना। ठीक है। तो पहले अपन छोटी मोटी बात कर लेते हैं ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। ठीक है। अब इससे क्या, मतलब इससे लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना। वो क्या होता है, कर्ण बटा लंब, क्या होता है, कोसेक थीटा। ओके गाइस, तो ये वाला चैप्टर और अगला वाला चैप्टर मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जो परिभाषित किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए, है ना। मान लो ये कोई थीटा है ना, और ये क्या 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो क्या होती है, आधार, है ना, ऐसे लिख रहे हैं जिसको। ये वाली चीज़ क्या है, लंब, और ये वाला क्या है, कर्ण। ठीक है। इसी के लिए होती है ना। अब ऐसे ये हो गया, फिर आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ऐसे ही क्या बचा, लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और इसका उल्टा क्या, आधार बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है। तो अब इसमें क्या अपने को मान दे रखा है, किस किस का मान दे रखा है ना। एक तो 0 डिग्री है ना, इन सब के, है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के सब के क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या 90 डिग्री का मान दे रखा है ना। तो गाइस याद कैसे करेंगे, है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए। ठीक है। तो चलो एक एक करके लेते हैं। ठीक है ना। मान लो मैं फंक्शन लिख देता हूँ। ये क्या साइन थीटा है, ये क्या हो जाएगा, कोस 10। ठीक है। तो गाइस करना कुछ भी नहीं है ना। तो इन सब का मान के लिए पहले क्या लिखो, मान लो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ एक, इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। मुझे भी पहले ऐसे ही बताया गया था, है ना। कैसे, 0 1 2 3 4। ठीक है। पहले अपन ने ये लिखा, साइन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। केवल एक का याद आ जाए तो सबका हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या 4 का भाग लगा दो हर किसी में। ठीक है। और क्या बाकी होगा, क्या रूट ले लो, मतलब रूट ले लो। ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, है ना। बस यही करना है। किया क्या अपन ने, 0 1 2 3 4, फिर क्या सब में क्या 4 से भाग लगा दिया, है ना। फिर उसका क्या रूट ले लिया। अब देखो 0/4 मतलब ये तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 का रूट भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। 1/4। ठीक है। तो 1 का रूट कितना होगा, 1, और 4 का कितना होगा, 2। ऐसे ही 2/4 ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो 1 का रूट तो 1, और 2 का रूट √2, है ना। ऐसे ही 60 डिग्री में ले तो √3, और √4, 4 का मान क्या हो जाएगा, 2, और 4/4 क्या हो जाएगा, 1, और 1 का रूट 1। ठीक है। इस तो अपना मान क्या आएगा, 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, और फिर 1, है ना। बस हो गया। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। साइन मतलब साइन थीटा और क्या कोस थीटा, क्या चीज़, एक दूसरे के क्या पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण का मतलब ये होता है ना, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि यार दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर।
तो साइन का 0 लेंगे तो कोस का 90 है ना। तो मतलब ये जो साइन का मान है ना, इसका ही उल्टा है ना घटते क्रम में, क्या हो कोस का मान। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, जो ख़त्म हुआ है ना वहाँ से ले लो, तो 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, √3/2, फिर क्या 1/√2, फिर क्या 1/2 और 0, है ना गाइस। साइन 0 पे क्या है, 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, ठीक है। तो कोस जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, कोस 0 पे क्या होगा 1, 30 पे क्या होगा √3/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे 1/2 और 90 पे 0, ठीक है। और टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो क्या 0/1 करोगे, है ना, 0/1 करें अपन, 0 में किसी का भी भाग देंगे तो क्या जाएगा, क्या आएगा, मतलब 0 को छोड़ के 0, 0, ठीक है। अब ऐसे ही क्या 1/2/√3/2 करें, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/2/√3/2 करें, तो इसमें क्या होता है 1/2 और ये वाली चीज़ क्या उल्टी हो जाती है ना, मतलब ऐसे गुणा में भी आ जाता है, तो क्या आएगा 1/√3, ठीक है। ऐसे 1/√2 ये है, 1/√2 ये, इन दोनों का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा √3, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक ऊपर है नीचे, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है अनंत, है ना। इसे क्या बोलते हैं अपन, अपरिभाषित भी बोलते हैं, है ना, अपरिभाषित भी बोलते हैं। बस गाइस अब करना क्या है, कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम, है ना। जैसे कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो कर लोगे। फिर कोस थीटा भी क्या होगा, एक मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना गाइस। तो अपने को करना क्या है, बस अपने को केवल साइन का मान याद होना चाहिए, ठीक है। साइन का मान याद होना चाहिए। तो कोस का अपन ने खुद बना लिया, और टेन का क्या, साइन बटा कोस करने पर टेन का मान आ जाएगा। कोट का क्या आ जाएगा, जो टेन का आया जस्ट उसका ऑपोजिट, है ना, मतलब अनंत इधर लिया है ना, तो अब कोट थीटा निकालू है मान लो, तो क्या इसका पूरक होता है ना, टेन का पूरक होता है ये टेन, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा अपरिभाषित, फिर क्या आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3, फिर 0, है ना। बस इस तरीके से और कर लोगे। तो गाइस सवाल देखते करना कुछ भी नहीं है, बस इसमें वो टेबल के मान याद करने हैं यार। अब मैं ट्रिक सिखाने लगे तो वैसे तो फिर ट्रिक से तो उतना याद भी नहीं रहता। कोशिश करना है 1-2 बार लिखोगे ना ये सारणी, है ना, बस करना है कि आपको ऐसे मतलब इस तरीके से सारणी बना के उसके मान लिखने हैं। 1-2 बार लिख दोगे तो याद हो जाएगा, है ना। और उसी मान को क्या सवाल में रख रख के सोल्व करना है। और गैस सो अब क्या 1-2 सवाल देखते हैं वैसा गैस। तो क्वेश्चन लेते हैं ना, क्या दे रखा है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या इसका मान निकालना है, ठीक है। तो अपने को क्या मान रखना है इसका 2 sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, है ना, 1/√2। कोस 45 का मान कितना होता है, वो भी 1/√2 ही होता है ना, मतलब ये दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देख लो, तो 2 इंटू एक तो एक ही आएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1, तो आंसर क्या आ रहा है अपना 1, है ना। तो इस वाले सवाल में क्या बस अपने को मान रख के ही करना होता है ना, सीधा सा सवाल आता है उसमें अपने को मान रख के करना होता है। जैसे अगला सवाल देखे, तो अगला सवाल है ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, इसकी जगह मान रखना है, ठीक है। 5 तो ऐसे के ऐसे, ठीक है। कोस स्क्वायर 60 डिग्री है ना, मतलब अपन क्या कोस 60 डिग्री का मान निकालेंगे और उसका क्या स्क्वायर कर देंगे। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ गाइस 1/2, है ना। साइन 60 डिग्री का कितना होता है √3/2, है ना। तो इसका कितना हो 1/2। कोस का क्या है स्क्वायर, तो उसके मान का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर, ठीक है, हो गया। फिर प्लस क्या है 4, अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2। अब इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये किसका साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान आ गया। माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब 1/√2 का स्क्वायर। ये आ गया, बस इसे सोल्व करना है अपने को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, मतलब 5/4 आएगा इसको सोल्व करने पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ भी ऊपर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1, है ना, या तो 4/4 लिख लो, वही बात है -1, ठीक है। और अपोन में क्या, ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4, ठीक है। और क्या प्लस 1/2, है ना, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो ऊपर तो क्या बचेगा 5/4, ठीक है, प्लस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और नीचे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 और 1 तो इसका और प्लस 2, यानी क्या कह सकता हूँ 3/4, ठीक है। अब करना क्या है 4 से 4 काट दो, क्या बचेगा अपना आंसर 5/3। चाहो तो उल्टा रख के भी काट सकते हैं ना, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो यही करना है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं। और गैस तो ये क्वेश्चन है ना, यदि tan 3x बराबर sin 45 कोस इंटू कोस 45 प्लस sin 30 डिग्री हो तो x बराबर क्या निकालना है। और x की वैल्यू जो आएगी वो अपने को क्या 90 से कम लेनी है ना, मतलब 90 प्लस वाली तो आएगी नहीं, नॉर्मल सी बात है, 90 से कम लेनी है, ठीक है। तो करना है क्या है, इसमें दोनों तरफ सोल्व करना है ना, और सोल्व करके बराबर रख के x की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ठीक है गाइस। अगर इनके बीच में क्या कोई निशान नहीं है ना, तो अपन इनको क्या गुणे में मानेंगे, है ना। तो ठीक है चलो करते हैं अपन, ठीक है। तो मान रखते हैं चलो, ठीक है। क्या दे रखा है tan 3x बराबर sin 45 का मान 1/√2, ठीक है, cos 45 का 1/√2 प्लस sin 30 का 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो tan 3x बराबर 1, ठीक है। और एक किस में आता है, मतलब क्या 10 में दे रखा है ना, तो 10 में एक किस मान पे आता है, तो 10 किस पे आता है 45 डिग्री पे, ठीक है। अब क्या ये दोनों चीज़ बराबर हो गए, तो इसके अंदर वाली चीज़ भी बराबर कर देंगे अपन, कैसे 3x बराबर 45 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45/3 यानी 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन ये है ना, साइन a प्लस बी बराबर a कोस a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b निकालना है, जहाँ पे a क्या है b से बड़ा है, ठीक है। तो अपन एक एक चीज़ लेके चलेंगे, है ना। पहले तो क्या देख रहे हैं अपन साइन a प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या है 1, ये तो दिया है ना अपने को। अब क्या साइन में है, इधर देखो साइन में है ये, है ना, तो साइन में एक किसका मान होता है, साइन a प्लस बी, एक किसका मान होता है साइन में 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री। अब क्या दोनों तरफ बराबर है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों साइन साइन में है, तो अपन क्या इन दोनों को बराबर कर देंगे अंदर वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको क्या समीकरण 1 नाम दे देंगे अपन। अब दूसरा निकाले अपन, ठीक है, कोस a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है √3/2, ठीक है। तो कोस a माइनस बी, और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में गाइस, ये किसकी होती है कोस 30 डिग्री की, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसको दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों से निकाल सकते हैं अपन, है ना, तो सीधा सीधा जोड़ दो, ऐसा करो जोड़ दो, है ना। तो क्या समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब इनको क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2a, b कट जाएगा बराबर 90 और 30 120, तो a बराबर कितना आ जाएगा 120/2 यानी 60 डिग्री, ठीक है। a का मान 60 आ गया, तो रख दो किसी में भी, मतलब किसी में मतलब है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में, इसमें रख दो। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस b निकालना है ना अपने को, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा 90 माइनस a, है ना। तो 90 माइनस a की वैल्यू कितनी है 60, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसमें भी अब रख के देख लो, a की वैल्यू रखें अपन 60 और क्या b की वैल्यू रखें 30, तो साइन 90 हो जाएगा, 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। ऐसे इसमें भी रख दोगे तो वही बात है, ठीक है गाइस। और a अपना बड़ा आ ही गया,
है ना। ए की वैल्यू कितनी है 60 और ये 30 से तो बड़ा हो गई। ठीक गाइस, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। गाइस तो ये सवाल है ना, क्वेश्चन है, यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब ऐसे सवाल आएंगे ना तो अपने को क्या करना है, मान रखना है ना, a और b की जगह मान रखना है। ठीक है, और इनको थोड़ा अलग तरीके से करना होगा, है ना। तो इसमें तो थोड़ा अलग तरीके से, मतलब कि आपने को LHS और RHS को बराबर करना है ना। तो अपन लेंगे पहले LHS बराबर, क्या है LHS अपना, मतलब LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो LHS यहाँ पे क्या है, कोट A माइनस बी। ठीक है, तो कोट A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, B की माइनस B की वैल्यू 30 डिग्री, बचा कितना, कोट 30 डिग्री। ठीक है, और क्या कोट 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, है ना। तो कोट 30 क्या हो जाएगा 1/10 30, है ना, यानी 1/√3, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या √3। गाइस मतलब अब तो मान याद हो ही गया होगा ना यार, ये तो मैं थोड़ा आसान बता रहा था और थोड़ा। ठीक है, तो LHS अपना इतना आ रहा है, RHS भी अगर इतना आ जाए तो काम बन जाए। ठीक है, तो अब क्या लेंगे RHS। तो पहले तो RHS लिखना होगा, क्या दे रखा है, कोट A कोट B प्लस 1 कोट B माइनस कोट A। ठीक है, अब क्या मान रखते जाओ, कोट A की जगह कितना 60 डिग्री, कोट B की जगह कितना 30 डिग्री, प्लस 1 कोट B की जगह कितना 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। ठीक है ना। अब अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे, कोट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। ठीक है, इनटू इनके बीच में कुछ नहीं तो अपन क्या गुणा मानेंगे, है ना। कोट 30 डिग्री कितना होगा √3, है ना, प्लस 1 कोट 30 डिग्री का मान √3 माइनस 1/√3। अब इसी को सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 1 और 1 2, है ना, मतलब 1 + 1, और यहाँ पे क्या लघुत्तम लूँगा तो कितना √3 आएगा, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसी को सोल्व करना है, तो ऊपर बचा 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे क्या बचा √3। ठीक है, अब क्या करें अपन, इसको क्या उसके बट्टे, मतलब 2 तो ऊपर है और इसके बट्टे में है ये वाली चीज़, तो ये क्या उल्टी हो जाएगी, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू √3/2, है ना, क्योंकि ये एक राशि और ये अलग है ना, ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, बटे में हो तो 2 से 2 कट जाएगा √3। ठीक है, इस तो LHS भी अपना ये आ रहा था इतना ही, और RHS भी आ गया। तो अब आपने को अपने को क्या एक लाइन लिखनी होगी, LHS बराबर RHS, अतः HP जो भी है ना सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये है। अपने को यही लाना होता है ना, तभी तो अपन बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही कर सकते हो ना। एक दो सवाल और देखते हैं। और गैस तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, नेक्स्ट और लास्ट, मतलब जो भी बोल दो। अब इसमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि इन सबको सोल्व करने पे है ना, इनका मान क्या आना चाहिए 6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अपन करते क्या है ना, जिसकी जगह जो है उसकी जगह मान रख देते हैं ना, त्रिकोणमितीय समीकरण की जगह, मतलब कोस 45 डिग्री, है ना, कोस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कोस 45 का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। कोस 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, हो गया, है ना। ऐसे ही मतलब 60 का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, फिर -6 बाहर है ना, ये ब्रैकेट बंद हो गया, इसका ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है ना। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, -tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब इसी को सोल्व करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है गाइस, फिर -6 1/√2 का स्क्वायर 1/2, फिर -1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, इस सोल्व करते हैं तो 2, अब लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, है ना, तो 1 + 6, है ना, 3 × 2। ठीक है, -6, इधर भी लघुत्तम लूँगा तो 2 × 6। ठीक है, तो इसको किससे भाग लगाऊंगा 3 बार, तो 3 × 3 -2। ठीक है ना। अब गुणा करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 6 और 1 7, -6 से 6 कट जाएगा, 3 - 2 1, है ना, एक कौन से प्लस के, और ये बाहर माइनस है तो -1 बराबर 6। आगे गाइस यही तो लाना था अपने को, है ना, बस बोल दोगे कि बस HP लिख देना, हैंस प्रूव, है ना, या फिर हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम।
इति सिद्धम, जो भी लिखना चाहो है ना। सातवें में भी ऐसे ही है कुछ है ना, उसमें सर्व समीकरण सोल्व करेंगे, इसमें कुछ और है मान। तो गाइज सो हो गया हमारा चैप्टर पूरा है ना। गाइस 6 चैप्टर पूरा हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अपने को है ना, सवाल कैसे देखने को मिलेंगे। एक तो वो एक्स वाला है ना, कि एक तरफ क्या एक्स दे देगा किसी मान लो किसी अनुपात के अंदर है ना, साइन कोस इन सब में कि क्या एक्स दे देगा, उसके बराबर में कुछ वैल्यू दे देगा और बोलेगा एक्स का मान निकाले। तो आपने को क्या सोल्व करके निकालना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो इसमें क्या टेबल ही काम करेगी अपनी, ठीक है, टेबल काम करेगी अपनी। तो गाइस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है यार। ट्रिक व्रिक तो छोड़ो, अपन अपने हिसाब से करेंगे ना, क्योंकि ट्रिक वाला मामला उतना ढंग का नहीं है ना। कोई बोले कि चलो ट्रिक से याद करा देता हूँ, तो गाइस वो ठीक है यार, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन अपने लिए ही प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ट्रिक वाली चीज़ जानते हो ना, अगर थोड़ा सा भी भूले ना अपन, फिर वो पूरा गलत हो जाता है। इसलिए गाइज अगर सवाल करोगे ना खुद अपने मन से रख के है ना, पहले तो एक बार क्या इसको याद करने की कोशिश करना है ना, फिर सवाल में अपने मन से रखना है ना, फिर भूलोगे तो दोबारा देखना। तो इस तरीके से क्या ये याद भी हो जाएंगे है ना, ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है गाइज, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर हमारा किसका होगा, सर्वसमीका वाला है ना। कौन सा चैप्टर है, 7वां ऐसा है ना, नेक्स्ट वाला ही, ठीक है। इसमें भी क्या आएगी अपनी 7.1 आएगी, ठीक है। यही करना है इसको ढंग से। तो गाइस 6, 7 और 8 है ना, ये तीनों किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, मतलब त्रिकोणमितीय पे बेस्ड है, मतलब आधारित है। तो गाइस ये तीनों चैप्टर में थोड़ी कमांड बना के रखना है यार, इससे आराम से कम ज़्यादा भी नहीं ना, तो 15 नंबर आ जाते हैं इन 3 चैप्टरों से। 12 से 15 मान के चलो, 12 से 15 आ जाते हैं। ठीक गाइस, सो धन्यवाद गाइस।